देयर इज नो मोदी। 2 महीना से कोई मोदी देखा? भारत में मोदी रहता है क्या? वो विदेश का मोदी है, भारत का मोदी नहीं है। अंधा है, लंगड़ा है, लूल्हा है, बहरा है, आत्माहीन है। तो इस भाजपा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भाजपा? बेटी जलाओ पार्टी, बेटी जलाओ पार्टी, बहुजन जलाओ पार्टी। दिस इज द मीनिंग ऑफ भाजपा। किस नरेंद्र मोदी की बात करते हैं? मैं उसी नरेंद्र मोदी को जानती हूँ, भारत की महिलाएं उसी को जानती जो पत्नी को छोड़ देता है, चिल्लाता रहता है बेटी बचाओ। डू यू, क्या उसके पास बेटी है जो बचाएगा? वो आप सब हमको बोल रहा है अपनी अपनी बेटी को बचाओ। मणिपुर का वीडियो देखने के बाद जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए लाखों का जनसैलाब। हजारों लोगों ने निकाला मार्च, जंतर मंतर पर जमकर हंगामा। मणिपुर के लोग भी पहुंचे जंतर मंतर। दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी और मणिपुर में लगातार बढ़ रहे हिंसा, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और महिलाओं को नंगा नाच कराए जाने के बाद अब मणिपुर के इस वीडियो को देखने के बाद लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। उसी बीच आपको बता दें, आज कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह, मौन सत्याग्रह निकाला। इस मौन सत्याग्रह के बाद इसमें मौन सत्याग्रह में मणिपुर से लेकर के यूथ कांग्रेस के नेताओं से लेकर के देश भर के तमाम लोग जिन्होंने भी मणिपुर की विभत्स वीडियो को देखा, वो सब कांग्रेस के इस मौन सत्याग्रह में शामिल हुए। बड़े पैमाने पर शामिल हुए लोगों मौन सत्याग्रह में शामिल हुए और लोगों ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि आज जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, इससे देश जो है वो बहुत साल पीछे जाएगा। देश आगे बढ़ने वाला नहीं है और समाज में वैमनस्यता और नफरत की आग में झोंक रहे हैं। मोदी जी, हम ये चाहते हैं कि आप जिस तरीके से देश में इस तरीके का माहौल ख़राब कर रहे हैं और ख़ास करके सिचुएशन जो ख़राब हुई है उसको भी पूरी तरीके से मोदी जी की वजह से, क्योंकि अगर मोदी जी चाहते तो अभी तक इस पूरे मुद्दे का हल निकाल लिए होते, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अभी तक इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधे रहे। यही कारण है कि अब जोरदार तरीके से विरोध जताया है। मणिपुर के लोगों ने जो कुछ कहा वो भी सुनिए, किस तरीके से जोरदार विरोध हो रहा है। यूथ कांग्रेस के नेताओं ने भी जमकर विरोध प्रदर्शन और मार्च निकाला। सुनिए क्या कुछ कहना है मणिपुर मुद्दे पर इस महिला का मोदी को लेकर। मैंने सिर पे ये भी लिख रखा है, लब खामोश और दिल में राहुल। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, कितनी आवाजों को रोकोगे, कितनी आवाजों को दबाओगे? हर घर से राहुल निकलेगा, हर दिल से राहुल निकलेगा। मैं इस बात को जोर से कहता हूँ और शोर से कहता हूँ कि छाती में ये जोर भरो, जो चोर है उसे चोर कहो। ये ललित मोदी, नीरव मोदी जो देश का खजाना लूट कर देश से गद्दारी कर रहे हैं, क्यों मोदी जी उन्हें गले लगा रहे? आज देश का बच्चा ये कहने लगा, मैं भी राहुल गांधी, मैं भी राहुल गांधी, मैं भी राहुल गांधी। हम सब आक्रोशित हैं, हम सब जानते हैं कि जब अडानी और मोदी के रिश्ते को राहुल गांधी ने तार तार कर दिया, जग के सामने कर दिया, तो मोदी जी को छटपटाहट हो गई। जब बेरोजगारों की बात उठाई, जब मणिपुर पहुंच गए, जब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी ने अपने दम पर भारत जोड़ दिया, महात्मा गांधी की दिखाई राह पर चल के भारत को जोड़ दिया, तो एक बार बीजेपी दल घबरा गई। अरे इन्हें पता नहीं है, ये इंदिरा गांधी के बच्चे हैं जिन्होंने ये कहा था, कतरा कतरा मेरे लहू का आएगा देश के काम। ये कह के इंदिरा ने शहरी सीने पे गोली तमाम। ये राजीव गांधी के बच्चे हैं और मैं नमन करता हूँ मेरी बहन प्रियंका गांधी को, जो शान से कहती है मुझे मेरे भाई पर गर्व है, जो कहती है मेरा भाई गोली और गाली से डरता नहीं है। मैं नाज करता हूँ राहुल गांधी पे, मैं अभिमान करता हूँ इंदिरा गांधी पे। मैं कहता हूँ दुनिया की माँ तो 2-2 लाल जन्म देती है, इंदिरा गांधी ऐसी माँ थी जिन्होंने पूरे वतन को, पूरे राष्ट्र को जन्म दिया। मैं अपने आप को धन्यभागी कहता हूँ कि मैं आज राहुल गांधी के पीछे पीछे चल रहा हूँ। देश में एक ही आवाज, एक ही चेहरा, एक ही विकल्प, एक ही शक्ति, एक ही महानायक अगर कोई है तो राहुल गांधी है। ये मणिपुर में जाकर राहुल गांधी ने दिखा दिया है कि जब मोदी जी देश चल रहा था, मणिपुर चल रहा था, तो दुनिया में घुमैया कर रहे थे, हॉलैंड, इंग्लैंड, नीदरलैंड और पता नहीं कहाँ घूम रहे थे, लेकिन सदन में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जब 2 शब्द सदन में बोलने की बात आई तो राजनाथ के पीछे छुप गए, लेकिन जब उद्घाटन करने की बात आती है तो राजनाथ को धक्का मार देते, गडकरी को धक्का मार देते। एक फ्रेम में एक प्रधानमंत्री क्यों आना चाहिए? दुनिया देखने लगी है कि ये प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री है। ये देश का अफसोस है, काश मोदी के घर में बेटी होती।
काश मोदी जी के घर में बेटियों की किलकारी गूंजती तो आज किसी फौजी की पत्नी जिसने कारगिल के लिए लड़ी थी, आज वो रो रो के ये नहीं कहता, मोदी जी से ये सवाल नहीं पूछता, मोदी जी जब मैं भारत माँ के लिए लड़ रहा था, जब मैं देश के लिए लड़ रहा था, अपनी छाती आगे करके खून बहाना जा रहा था, तो आप मेरी बेटी को, मेरी पत्नी को निर्वस्त्र चीरहरण क्यों करा रहे थे? क्या जवाब देंगे मोदी जी आप उस फौजी को जिसने तिरंगे की शान के लिए अपनी जान आगे कर दी? आज देश में बेटियां कहाँ सुरक्षित है मोदी जी, कहाँ सुरक्षित है? ये 56 इंच का पत्थर जो देश पर पड़ गया है, अब लोग इस पत्थर से छुटकारा चाहते हैं। मोदी जी आपका मुख्यमंत्री, डबल इंजन की सरकार, आपकी डबल इंजन की सरकार, और पटरी पर बेटियों की आबरू तार तार, देश शर्मसार। वो मुख्यमंत्री ये कहता है एक ही वीडियो आई है, ऐसी सैकड़ों वीडियो है, और उस मुख्यमंत्री को आप गले लगा रहे हैं। आपका आभूषण ब्रजभूषण बना हुआ है, कुलदीप सेंगर आपकी पार्टी का नेता है, कैनी शर्मा का लाल आपके गले से चिपका हुआ है, और आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किस मुंह से मणिपुर जाएंगे मोदी जी? चुनाव तो 5 साल बाद फिर होंगे, किस मुंह से वोट मांगेंगे? हे प्रचार मंत्री, अब आपको देखकर लोग टीवी का रिमोट ढूंढने लगे। रिमोट नहीं मिलता तो स्विच से बंद कर देते, स्विच से नहीं बंद होता तो जूता चप्पल मार के टीवी फोड़ देते हैं, लेकिन आपको नहीं देखना चाहते। ये आरएसएस जान चुका है, आरएसएस ने अपने मुखपत्र में भी लिख दिया है कि मोदी का मैजिक और हिंदू मुसलमान चलने वाला नहीं है। अगली बयान, अगली आवाज राहुल गांधी की है, और देश एक हुंकार में बोल रहा है, राहुल गांधी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी ने 2-3 शब्द बोली थी, हमने देखी मीडिया में। हम एक तो मैं सवाल करना चाहती हूँ कि इतना देर क्यों लगा? 3 महीने होने वाले हैं, इतना देर क्यों लगा उनको एक शब्द बोलने में, एक ट्वीट लिखने में? वो विदेश में थे, अब क्यों बोल रहे हैं? देयर इज नो मोदी। 2 महीना से कोई मोदी देखा? भारत में मोदी रहता है क्या? वो विदेश का मोदी है, भारत का मोदी नहीं है। अंधा है, लंगड़ा है, लूल्हा है, बहरा है, आत्माहीन है। Who is भाजपा? What is the meaning of भाजपा? बेटी जलाओ पार्टी, बेटी जलाओ पार्टी, बहुजन जलाओ पार्टी। दिस इज द मीनिंग ऑफ भाजपा। किस नरेंद्र मोदी की बात करते हैं? मैं उसी नरेंद्र मोदी को जानती हूँ, भारत की महिलाएं उसी को जानती जो पत्नी को छोड़ देता है, चिल्लाता रहता है बेटी बचाओ। डू यू, क्या उसके पास बेटी है जो बचाएगा? वो आप सब हमको बोल रहा है अपनी बेटी को बचाओ हमसे, क्योंकि मेरे पास बेटियां नहीं, बीबी नहीं, परिवार नहीं। अर्जुन मुंडा के मुंह में भी कैंसर हुआ है, इसीलिए कुछ नहीं बोल पा रहे। ट्राइबल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि उसके मुंह में कैंसर हुआ है, कैंसर नहीं बोल सकता। इलाज गोबर और गाय के मूत्र से हो रहा है, मुंह खोल नहीं सकता। उनका द्रौपदी जी का उस समय भी वो द्रौपदी ने क्या बोला था? कुछ बोला था? चीरहरण हुआ था तो बोला था क्या? उस द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो कुछ बोला था, तो ये द्रौपदी कुछ बोलेगी? उसके पंडित जी का चेहरा लेकर के आप लोग लिखे हुए, इनमें से मुंह में कैंसर हुआ है, क्यों ऐसा क्यों? हाँ, इनके मुंह में कैंसर हुआ है, इसलिए आज तक कुछ नहीं बोले। अर्जुन मुंडा के मुंह में भी कैंसर हुआ है, इसीलिए कुछ नहीं बोल पा रहे। आप लोग गुमराह मत मानिएगा, अगर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं अपील करती हूँ, भारत के जितने भी लोग हैं, ये लोग नहीं बोल रहे हैं, ट्राइबल के आदिवासी हैं, ट्राइबल मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? वो आज तक नहीं बोल रहा है। अर्जुन मुंडा आज तक नहीं बोल रहे, क्योंकि उसके मुंह में कैंसर हुआ है, कैंसर नहीं बोल सकता। इलाज गोबर और गाय के मूत्र से हो रहा है, मुंह खोल नहीं सकता। इलाज होके जब ठीक होगा, डिफॉर्मिटी हो चुका होगा मुंह में, और जो भी बोलेगा उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। इसीलिए आप लोग उनको माफ कर दीजिए। ये लोग के मुंह में कैंसर हुआ है, कैंसर नहीं बोल सकते, ये बहुत बेचारे हैं। और स्मृति ईरानी मर गई है, वो मर चुकी है, वो औरत नहीं है, वो मर